सनाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को दिन शुभ हो और मंगल हो। आज शनिवार के दिन आप सुनेंगे शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन न्याय को देवता शनिदेव की समर्पित है, जो भी कर्म के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार शनिदेव के साथ हनुमान जी को भी पूजा करने का विधि विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है? आइए जानते हैं हनुमान जी और शनि देव की संपूर्ण पौराणिक कथा। शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है तो व्यक्ति की सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर होती है। यह तो सभी जानते हैं। इन दोनों की पूजा के साथ साथ करने का विधान है। लेकिन बजरंगबली और शनि देव के बीच क्या संबंध के बारे में आप सभी जानते हैं। धार्मिक मान्यता का अनुसार शनि देव आग से पैदा हुए थे, जबकि हनुमान जी पवन पुत्र हवा से उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया है। और शनि देव की स्वभाव से कुद्र और निर्मल प्रकृति के माना जाने वाले हैं, जबकि शनि देव की अत्यधिक दयालु माना गया है। जहाँ एक ओर शनि देव के दिन में तेल बेचना अशुभ मानी जाती है, उसी दिन भगवान हनुमान जी को तेल चढ़ाया भी जाता है और शुभ भी मानी जाती है। इस लेख में आप सभी को बताते हैं कि शनि देव और हनुमान जी को बीच में क्या रिश्ता था, क्या संबंध थी। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव को रावण के कैद से मुक्ति करवाए थे, जिससे शनि देव ने हनुमान जी के भक्त को अपने प्रकोप से बचाने के लिए वरदान दिए थे। अन्यथा कथा के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिए थे कि आज से जो भी भक्त आपका हनुमान भक्त होगा, उन पर हम कभी अपना दृष्टि नहीं डालेंगे, सारी साटी नहीं लगाएंगे, और जो बजरंग भक्त हनुमान जी का भक्त होगा, वो भक्त मेरा भी होगा। इसीलिए शनिवार के दिन सरसों के तेल और काले तिल चढ़ाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, तो उनको सभी दुख पीड़ा कष्ट दूर हो जाता है। जो ने शनि देव को उनकी गलतियों को दंड भी दिया था और फिर उनके घावों को ठीक कराने के लिए उन्हें सरसों के तेल बजरंगबली लगाए थे। शनि देव और हनुमान जी का रिश्ता परम मित्र का समान माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्ति करवाए थे। इस घटना के बाद शनि देव ने वचन दिए कि हनुमान जी को भक्त को कभी दुख पीड़ा कष्ट नहीं देंगे। इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष को कष्ट से मुक्ति मिलती है और शनि दोष दूर हो जाता है। त्रेता युग में रावण ने सभी ग्रहों को लंका से बंदी बना लिए थे, जिसमें शनि देव भी शामिल थे। लंका दहन के समय हनुमान जी ने शनि देव को कैद में देखा और उन्होंने मुक्ति करवाए। इसी उपकार के बीच बदले शनि देव जी ने हनुमान जी को धन्यवाद किए और वचन दिए कि वे उनके भक्तों को कोई कष्ट दुख नहीं देंगे। हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे हनुमान जी को पूजा करेगा, सभी दुख पीड़ा दूर होगा, उसे शनि देव की प्रकोप से मुक्ति मिल सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव हनुमान जी के गुरु थे और शनि देव सूर्य भगवान के पुत्र थे। इस नाते हनुमान जी और शनि देव आपस में गुरु और भाई भी हुए। हनुमान जी और शनि देव के बीच एक भयंकर युद्ध भी हुआ था, जो भी शनि देव की घमंड और अहंकार के कारण हुआ। शनि देव अपनी भक्तों पर बहुत ही घमंड करते हैं और खुद को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। एक बार शनि देव जी ने हनुमान जी के पास पहुँचे। उसी समय हनुमान जी ने भगवान श्री राम को भक्ति में लीन थे, लेकिन भक्ति में लीन होने पर बावजूद हनुमान जी ने शनि देव को मना भी किए थे युद्ध के लिए।
लेकिन शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक मन किया और शनिदेव को दूर करने के लिए कहे। शनिदेव के अहंकारपूर्ण शब्द से हनुमान जी क्रोध बढ़ गया। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनिदेव को पटकने लगे और उन्होंने जमीन पर पटकना शुरू कर दिए, जिससे शनिदेव की पीड़ा बढ़ गई। अंत में हनुमान जी ने शनिदेव की पीड़ा को कम करने के लिए उनके ऊपर सरसों को तेल लगाए थे। इससे शनिदेव को राहत मिली और सभी से शनिदेव को तेल चढ़ाए जाते हैं। शनिवार को दिन जो भी व्यक्ति भक्त शनिदेव की पीपल के पेड़ में या शनि भगवान की प्रतिमा पर सरसों के तेल और काला तिल चढ़ाते हैं, पुष्प और गंगाजल अर्पित करते हैं और स्वयं काला वस्त्र पहनते हैं, उसे शनि भगवान सभी प्रकार के दुख पीड़ा कष्ट दूर करते हैं और सारी साटी कभी नहीं लगती है। प्रेम से कहिए शनिदेव भगवान की जय। अब सुनिए शनिवार व्रत की सब पौराणिक कथा विस्तार से। एक समय की बात है, स्वर्ग लोगों में सबसे बड़ा कौन है, इसी प्रश्न पर सभी नवग्रह वाद विवाद में छिड़ गए। इस फैसला करने के लिए सभी देवताएं ने नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि, देवराज इंद्र, आपको यह फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसला को लेकर असमर्थता जताते हुए कहे, नवग्रहों से कहे, आप पृथ्वी लोगों के पर जाइए। राजा विक्रमादित्य के पास वह सुझाव दिए और सभी नवग्रह लोग स्वर्ग लोगों से पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ पहुँचे और राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिनको सुनकर देव विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी नवग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी के कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक सुझाव सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे निर्माण करवाए, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्भक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे लोहे सोने और सबसे पीछे लोहे को आसन रख दिए। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के कहे। राजा विक्रमादित्य ने कहे, जो जिसका आसन होंगे वो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा, जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होंगे। चूँकि लोहे के आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए थे कि मुझे सबसे छोटा बना दिया गया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। मेरी शक्ति में से तुम्हें परिचय नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीना तक रहते हैं, मंगल 2.5 महीना तक और बुध और शुक्र 1-1 महीना तक रहते हैं, बृहस्पति 13 महीना तक रहते हैं। लेकिन किसी भी राशि में मैं 2.5 वर्ष से लेकर 2.5 साढ़े 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता भी मेरा प्रकोप के पीड़ा से विचलित हुआ है। अब तुम्हारी बारी है, तू मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहे, जो भाग में लिखा होगा वैसा ही होगा। देवराज फिर शनिदेव ने कहे, कुछ दिन बाद जब राजा विक्रमादित्य पर सारी साटी की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किए और बहुत से घोड़े के साथ विक्रमादित्य के गांव पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखकर एक अपने लिए एक अच्छे से घोड़े की अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए और बैठ गए। राजा जैसे ही उस घोड़ा पर बैठा और सवार हुई, वह बिजली की गति में घोड़ा दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ते हुए घोड़े राजा को दूर देश एक जंगल में जाकर फिर वहां पर गिराकर और अंतर्ध्यान हो गए वो घोड़ा। राजा ने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे,
लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा ने बहुत सी तेज से भूख प्यास लगी थी। जंगल में घूमते घूमते राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगकर पी लिए और राजा ने उसे अपने अंगुली से चरवाहा को अंगूठी निकाल कर दे दिए। उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में चले दिए। नगर पहुंचकर राजा ने एक सेठ जी का दुकान पर बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भगवान समझकर भाग्यवश समझा और उन्होंने अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ जी ने घर में ले गए और घर में सोने का कमरे में छोड़कर सेठ की उसी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए और तभी राजा ने देखते देखते खूंटी से सोने को हार निकल गया। तो राजा ने पूछने लगा तो खूंटी हार निकल गया है। इस पर राजा क्रोधित हो गए और उसे विक्रमादित्य की चोरी के इल्जाम करने की अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने के आदेश दिया। पर कुछ दिन बाद एक ते हाथ पांव काट के विक्रमादित्य के और सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से गुजरे एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गए और उसे ठीक ठाक करके और अपने उस केल्हू पर बैठा दिए। राजा को आवाज़ देख विक्रमादित्य को उस केल्हू पर बैठा। राजा बैठकर बैल को हाँकता रहा। इसी तरह से तेली को बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से सारी साटी पूरी होने पर वर्ष ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। एक रात विक्रमादित्य ने मेघ महल गा रहे थे। पास से गुजरी उनके एक मेघ महल सुनी एक अच्छी लगा। एक राजकुमारी मनभावनी ने उसी नगर से गुजर रही थी पर सब रथ पर सवार होकर पास से घर से गुजरी। उन्होंने मेघ महल सुनी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। सुनकर प्रसन्नता मन से जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को मेघ महल गाने वाले को बुलाने के आदेश दिए। दासी ने आकर उसे देखा तो अपंग देखे, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ महल से मोहित हो गए थे। इसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उन्हें अपंग लड़का से विवाह करने के लिए निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो माता पिता भी हैरान हो उठी। उन्होंने राजकुमारी को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और अपना प्राण त्यागने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिए। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में आकर रहने लगे। एक रात राजा विक्रमादित्य राजकुमारी घर रहने लगे। एक रात सपन में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया हूँ। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिए हैं अन्य किसी मनुष्य को इतना दुख नहीं देना और मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर शनिदेव ने कहे, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से स्वीकार करती हूँ। जो स्त्री एवं पुरुष मेरी पूजा करेगा और कथा सुनेगा, जो नित्य यह मेरा ध्यान धरेगा, चिट्टी को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होगा और उनकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर वह बहुत ही खुशी से बावली हो गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किए। राजकुमारी भी राजा को हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित में डूब गए। तब राजा ने विक्रमादित्य अपना परिचय देते हुए शनिदेव की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए आए और राजा विक्रमादित्य के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिए, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनि की प्रकोप से कारण हमें इतना दुख हुआ था।
सेठ ने राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गए और उन्हें भोजन अच्छे अच्छे पकवान से भोजन करवाकर आदर पूर्वक उन्हें सम्मान देकर और अपनी राजकुमारी के विदा करा दिए। मनभावनी और विक्रमादित्य को राजा विक्रमादित्य और कुमारी मनभावनी ने सेठ की बेटी के साथ नगर आपस आए तो नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो शनिवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रहों में से सर्वश्रेष्ठ देवता शनिदेव है। प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष शनिवार का व्रत करो और कथा सुनो, आवश्यक सुनो। शनि की सारी साटी टल जाएगी। उनको शनिवार का व्रत इस कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के दुख पीड़ा दूर होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा, निसंतानी को बांझपन छूटेगा, धन दौलत इत्यादि सभी प्रकार के दुख दूर होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा। शनि देव महाराज की जय। मेरा कथा बने रहेगी। मेरा कथा इतना ही तक था। अब सुनिए क्षमा प्रार्थना। न हमें आवाहन जानते हैं शनि देव के, न हमें विसर्जन जानते हैं हनुमान जी के, न पूजा करना जानते हैं। हे परम पिता परमेश्वर हनुमान जी और शनि देव महाराज, मेरा कथा व्रत कथा और कोई भी त्रुटि हो तो हमें कोटि कोटि अपराध को क्षमा करना। शनिदेव महाराज की जय। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में शनिदेव भगवान की जय जरूर लिखें, हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।